ना पूछो वजह खामोशी की, इसमें भी अनंत आग है। पत्थर की चोट सहकर भी जो कुछ ना बोला, कि पत्थर की चोट सहकर भी जो कुछ ना बोला, उसका भी अपना राग है, उसका भी अपना राग है। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल एवं सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं नीतीश आज आप सभी के समक्ष पराई पीड़ा का एहसास संबंधित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। मान्यवर, जब आज सुबह मैंने अखबार पढ़ने के लिए उठाया और मैंने पृष्ठ पलटनी शुरू की तो मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो गया, क्योंकि अखबार के अधिकतर पृष्ठ संबंधित विषय का पुरजोर विरोध कर रहे थे। मेरे को एक पल के लिए लगा कि शायद वर्तमान समाज से पराई पीड़ा का एहसास लगभग समाप्त हो गया है। हर दिन हत्या, उगाही, अपहरण, रेप, बलात्कार जैसी अनेकों निंदनीय समस्याएं समाज में उत्पन्न हो गई है। वहीं मेरा ध्यान जाता है उस समाज की ओर जिसकी संरचना की थी महाराजा अग्रसेन जी, जो समानता, बंधुता, एकता और वैष्णव जन का पर्याय था। जहां के लोग दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे, जहां के लोग हर एक की हित की भावना के लिए काम करते थे। महाराजा अग्रसेन जी का एक ईंट और एक मुद्रा का उदाहरण की नीति इस पर पुरजोर पक्ष में बात करती है, जिसके अनुसार यदि अग्रोहा में कोई नया व्यक्ति वास करने के लिए आता था तो वहां की प्रजा उस व्यक्ति को एक ईंट और एक मुद्रा भेंट स्वरूप देती थी, ताकि ईंटों से उस व्यक्ति का घर बन जाए और मुद्रा से उस व्यक्ति का व्यापार शुरू किया जा सके। पराई पीड़ा को समझने वाले समाजवाद के प्रतीक महाराजा अग्रसेन जी केवल एक शरीर नहीं थे, अपितु वे तो कभी न मिटने वाली एक ऐसी सोच थे जो केवल अग्रवाल समाज के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए अवतरित हुई। पराई पीड़ा को समझना केवल पारिवारिक पीड़ा को समझना नहीं होता, अपितु पराई पीड़ा को समझना का एहसास तब होता है जब कड़कती धूप में नंगे पैर चल रहे व्यक्तियों की जलन आपको भी महसूस हो, जब पानी की तलाश में भटक रहे पक्षियों की प्यास आपको भी महसूस हो। पराई पीड़ा का एहसास तब होता है जब कंटीली तारों में जकड़े हुए पशु का दर्द आपको भी महसूस हो। साथियों, यदि आपको एक रोटी की भूख है और आप एक खा ले, उसे प्रकृति कहती है। यदि आपको 2 रोटियों की भूख है और आप 4 खा ले, उसे विकृति कहते हैं। और वहीं यदि आपको 4 रोटियों की भूख है और आप अपने हिस्से की 2 रोटियां किसी भूख से व्यक्ति को दे दें, तो उसे पराई पीड़ा को समझने वाली भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिसका उदाहरण महाराजा अग्रसेन जी से मिलता है। साथियों, महाराजा अग्रसेन जी के व्यक्तित्व पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने किया पशु बलि से इनकार, छोड़ क्षत्रिय धर्म को कर लिया वैश्य धर्म स्वीकार। साथियों, उनका मानना था कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों का दुख बसता है उसके जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आती, अपितु उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को विद्या की प्राप्ति होती है और अंधकार दूर हो जाता है। मैं मानता हूं कि महाराजा अग्रसेन जी को पराई पीड़ा का एहसास था, तभी तो 24 सितंबर 1976 को भारत सरकार द्वारा 25 पैसे की डाक टिकट पर उनकी प्रतिमा छापी गई। 1995 में उनके नाम से समुद्री जहाज खरीदा गया और आज लगभग हर एक शहर में उनकी प्रतिमा तथा मुख्य द्वार स्थापित किए गए हैं, जहां उनके अनुयायी वास करते हैं। विडंबना आज ये आ गई है कि यह केवल अग्रवाल समाज ही अपना दायित्व समझता है कि हम महाराजा अग्रसेन जी के कमलों पे उनके विचारों पर चले। हम सभी को इस पर चलना चाहिए। साथियों, आज समाज तकनीकी युग के माध्यम से जुड़ रहा है, मानवीय संवेदनाएं खत्म होती जा रही है। हम सभी को महाराजा अग्रसेन जी के विचारों पर चलना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जो पराई पीड़ा को समझता हो। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें संवेदना का सार नहीं, जिसमें संवेदना का सार नहीं। धन्यवाद। जय